वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। हारून साहब, बहुत दिन हो गए हमने एक सेगमेंट नहीं किया। कौन सा? आज हम दहाने जानिश कर लेते हैं। दहाने जानिश, जहाने दानिश। ओहो, वो जब से सुना है ना कि काम पे टांग रही है, मैं सारे मासूम बिलावल ते हुण गल पा रहे ने। इर्जा राती शादी ते गई उत्थे सलामी च बहुते पैसे दे बैठे। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾ ਜ਼ੇਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ 20 ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਰੋਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾ ਲਿਖ ਲਈ। क्या लिख लेना? ਅਗਲੇ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी और जो मैं देना ना दुल्हन को कोई भी नहीं देता। क्या देते हैं आप? मैं सिर्फ हौसला देना और हिम्मत कर भी। सर इर्जा आजकल ना बहुत फंबल हो रही बेचारी। नहीं, इर्जा फंबल नहीं हो रही हैं हाँ? और ये जानबूझ के बिलावल पे डाल रही हैं बात को। हालांकि बकौल शेख रशीद साहब के कानून में हाथ ना लें। सर मसला ये है कि सब दी एक दूसरे तो ज्यादा एजुकेशन है। अच्छा, जहां तक एजुकेशन की बात है तो आज जो हम जहाने दानिश करने लगे हैं, आपने जैसे बात की तो मेरे जहन में ये बात आ गई कि आज का जो हमने मोनोलॉग किया है उसको ही हम एक्सटेंड कर लेते हैं, उसी पे हम सब लोग बात कर लेते हैं। दुनिया के अंदर आपने लोगों के साथ रहना है। अकेले तने तन्हा जो है इंसान जिंदगी नहीं गुजारता। इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो अपने लोगों में खुश रहता है, जिंदगी गुजारता है। जैसे कि आप नोट करें, आप कभी मुल्क से बाहर चले जाएं और आपको वहां बहुत अरसा गुजर जाए और कोई अपना हम वतन नजर आए, वो कहीं का भी हो, बहुत मर्तबा तो आपको पाकिस्तानी ना मिले, इंडियन भी मिल जाए, तो आप उसको आपको ऐसे ही लगता है देखने में कि मेरा हम वतन है, तो आपको होमी सी एक फीलिंग आती है। आप उसके साथ बैठ के गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ये तो खैर सलीम साहब फजूल बातें ना। ਵਾਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो बात हम ये कर रहे थे कि आप अपने लोगों के साथ रहना अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन आप जितने ज्यादा लोगों के साथ जिंदगी गुजारते हैं आपके इख्तलाफात उतने ही बढ़ते जाते हैं। कहते हैं ना, बर्तन इकट्ठे हों तो जी बजते हैं, वगैरह वगैरह। जी जी। इसी तरह अगर आप कोर्ट्स में चले जाएं, सबसे ज्यादा केसेस, चाहे वो जमीन के हवाले से हों, चाहे रिश्तेदारियों के हवाले से हों, वो सब के सब केसेस आपस में ही होते हैं, कजन्स के। गैरों के केसेस सबसे कम है। अगर 100 केसेस हैं, जमीन का तनाजा है, फैमिली का तनाजा, अगर 100 केसेस भी है ना जमीन के हवाले से, खास तौर पे जायदाद के हवाले से, 100 में से 98 या 99 इवन वो भाइयों के दरमियान, सगे भाइयों के दरमियान, या अपने चचाजाद, मामूजाद वगैरह वगैरह। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि इख्तलाफात जिंदगी का हिस्सा हैं। आप जहां भी कुछ खाने के लिए भी चले जाते हैं, मेन्यू में कुछ ऑर्डर करते हैं, सब लोग एक ही चीज ऑर्डर नहीं करते, इख्तलाफात तो होते हैं। ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ। क्या कहते हैं? ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚਾय ले आओ, नारो चार मुंह वाला पेचकस ले आओ। पहली बात तो ये फिलिप्स कहते हैं उसे। चार मुंह वाला पेचकस जो है वो इसने क्या करना होता है चाय के साथ? नहीं ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਢਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਆਗਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ। क्या? सर मेरे लिए एक कीमे की प्लेट ले आओ और एक हवाई चप्पल। वो क्यों? कीमा मैं खाना ਹੁੰਦਾ, ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਇਹਦੇ। इस तरह से गोगा भी बड़ा प्यारा आर्डर देता जी। क्या? एक देसी मुर्ग की प्लेट लै वो तो नाल होटल का मालिक लै वो। वो क्यों? भी खाना खाने तो बाद मेरे को पैसे नहीं, चपेड़ा किने मारनी है। ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਆ जी। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। अच्छा, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆ, ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਵਾ। ये केस किया? तू ते अंगड़ाई लेके वास्कट पाड़ देना है ना। अच्छा, सिंगल मुंह वाले 2 पेज का स्लॉट पड़े हैं। अच्छा देखिए जाए आए आए लगता छोटा जा काका पंगूड़े च पिया पिया बुढ़ा हो गया। ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਘੂੜੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖੰਘ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੇਟੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। भाई सॉरी मेरा ये काम नहीं था, मैं प्लीज जाए आप। अच्छा जी, इख्तलाफ की बात जहां हो रही थी, आम तौर पे समझा ये जाता है कभी भी इख्तलाफ नहीं करना चाहिए, बुरी चीज है, बर्दाश्त कर लेना चाहिए। ये बातें बिल्कुल गलत हैं। इख्तलाफात को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उन्हें कबूल करना चाहिए। मतलब इसका ये है कि जब कोई आपसे इख्तलाफ करता है और आप उसे कबूल नहीं करते बल्कि आप उससे नाराज होकर खामोश होकर बर्दाश्त कर लेते हैं, तो ये गलत बात है। आप अपनी जिंदगी को मुश्किल कर रहे हैं। हाँ। अच्छा इंसान वो है जो ये जान ले कि कोई ऐसा बाग जिसमें एक ही रंग के फूल हो वो अच्छा नहीं लगता। यस। आप देखिए कि 2 एक जैसे फूल आप ले लें, 2 गुलाब के फूल ले लें, कभी भी उन दोनों की पंखड़ियां नहीं मिलती।
किसी इंसान के अंगूठे के निशान नहीं मिलते। बेशक हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ माँ बाप के यहाँ पैदा किया है, और किसी का उस पर अपना जोर नहीं है कि मैंने कहाँ पैदा होना है, मुझे कैसे हालात मिलें। तो होता ये है कि हम बड़ी एक स्टीरियोटिपिकल सोच रख लेते हैं किसी खास इंसान के बारे में जिसने वो दुनिया देखी नहीं जहाँ से आप आ रहे हैं जी। और हर इंसान अपनी निजी जिंदगी में, ज़ाती जिंदगी में कुछ जंगें लड़ रहा होता है जो वो सबको बता नहीं पाता। सही। कोई अपने घर में, कोई घर से बाहर, कोई कारोबार में। इसलिए हमें कभी भी लोगों के इख्तलाफ को इस तरह बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि चलें ठीक है जी, आपकी सोच आपके साथ, मेरी मेरे साथ। नहीं, हर इंसान की बात को पहले समझने की कोशिश करें। इख्तलाफ इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है कि अगर आप इख्तलाफ को निकाल देंगे तो दुनिया की तमाम ईजादात ज़मीन बोस हो जाएंगी। और इख्तलाफ से ये भी हो सकता है कि आपकी अपनी इस्लाह भी हो जाए। एग्जैक्टली उसकी तरफ आप तब आएंगे जब आप दूसरे की बात को शरह सद्र के साथ सुनने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब कोई बात कर रहा हो तो अपने जहन में एक बात हमेशा रखा करें कि जो जिंदगी मैंने गुजारी है इसने नहीं गुजारी, इसी तरह जो जिंदगी इसने गुजारी है मैंने नहीं गुजारी। क्या पता मैं इसकी जगह होता तो मैं भी यही काम करता जो ये कर रहा है। होता ये है कि किसी आदमी को उर्दू अच्छी नहीं आती, लेकिन अगर आपको वो कहेगा कि 2 + 2 4, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, 5 होते हैं। नहीं, क्योंकि तुम्हें तो उर्दू पढ़नी नहीं आती, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। 2 + 2 5 होते, 4 नहीं होते। जो बात कर रहा है वो ठीक है। तो कुल्ली तौर पर कोई भी इंसान गलत नहीं होता। और उसे कहे कि भाई मैं सीख लूंगा। जी जी। इतने में लगता है एंकर आए उर्दू सिखाने सारे। बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं कि जबान दुरुस्त की जाए। मेरा ख्याल है कि इंसानों की तरबियत उनके दिल की जबान, उनकी सोच की जबान ठीक की जाए। वाह। अगर आपकी सोच की जबान ठीक हो जाए, देखिए आप दुआ मांगते हुए अगर फंबल भी हो जाएं तो अल्लाह को तो पता आप क्या मांग रहे हैं। बिल्कुल। हमारे एक उस्ताद साहब थे, आ गए जी। काफी दिनों बाद है मीन वाली क्यों की लेंदे उस्ताद जी? यार वो कुछ नहीं लेते। उनसे एक मर्तबा मैंने पूछा कि उस्ताद साहब बहुत मर्तबा समझ नहीं आती कि दुआ क्या मांगे। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। उनसे मैंने पूछा कि जी समझ नहीं आती क्या दुआ मांगे, और कोई तमीज़ नहीं है दुआ मांगने की, पता नहीं चलता क्या मांगे, हम फजूल चीज़ें मांगते रहते हैं, मोटरसाइकिल मांग ली, गाड़ी मांग ली, ये वो। उन्होंने कहा कि देखो जिससे तुम मांग रहे हो ना, अगर मांगने वाले को मांगना नहीं आता ना, देने वाले को देना आता है। वाह वाह। सिर्फ हाथ फैला दिया करो, उसे पता है मैंने इन हाथों में क्या रखना है। ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੱਥ ਫਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਣ ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। मिर्जा का नाम तो चौक भी बन गया एक क्या? बरगज़ार कॉलोनी च इंज 2 हाथ ने थले लिखा दुआ चौक। अच्छा, आपकी इस बात के बाद अब मैंने सोचा है कि सलीम साहब का दुकान भी ठीक ना करवाया जाए। उनका दुकान तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है मुझे जब वो दुकान कहते हैं, लेकिन आपके बात करना ये बड़ी खूबसूरती है जी। मैं आपको बताऊं कि एक जगह है अंदरून लाहौर के अंदर, कसेरा बाजार, जहां बर्तन बिकते हैं। तो मैं वहां एक मर्तबा गया, मुझे वो बाजार ढूंढना था कि वो कहाँ है। वो देखा, मस्जिद वजीर खान देखी वगैरह वगैरह। तो घूमते घामते मैंने किसी से पूछा कि भाई यहाँ पे कसेरा बाजार कहाँ है, तो उस नौजवान को नहीं पता था कि कहाँ है। तो वहाँ का एक रिहायशी, आप खूबसूरती देखें, मुझे तो बात बहुत अच्छी लगी, मैंने उसको दुरुस्त बिल्कुल नहीं कराया। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, पीछे खड़ा था मेरे, वहीं क्या कहता है, ओए बोनट एदड़ काड़। मैंने देखा, मैं जानता ही नहीं था उसको। जब मैंने कहा बोनट एदड़ काड़, तो मुझे बंदा बड़ा अच्छा लगा कि यार कैसा मासूम आदमी है। फिर उसने मुझे सारा रास्ता समझाया और मेरे मुंह को कह रहा है बोनट एदड़ काड़। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਲੀ ਯਾਰ ਗੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੀਸਰੀ ਗਲੀ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। अच्छा हारून, इख्तलाफ तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये बिल्कुल लोगों के दरमियान में होना चाहिए और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे एक सेइंग है कि अ मार्क ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज़ टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। अगर आप किसी के साथ अग्री नहीं भी करते तो आपको उसकी बात तो ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं और मेंढक को खोल रहे हैं, उसकी डायसेक्शन कर रहे हैं, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है आपको मेंढक पसंद हो जी, या आपको उसको डायसेक्ट करना अच्छा लग रहा है। किसी डॉक्टर को किसी भी आदमी के जिस्म पे कट लगाना पसंद नहीं होता, बेशक, लेकिन उसको लगाना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि जो काम अच्छा है आपको वो पसंद भी हो, आप उससे प्यार भी करते हो, ये ज़रूरी बात नहीं। तो जब कोई बात आपसे ऐसी कर दे जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है आप उस बात को पसंद करें, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो उस बात को कबूल करके, समझ के सुन सकते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जितना हक आपको है
اپنی بات کہنے کا اتنا حق مجھے ہے. پر اس کے لیے تو اپنی انا ختم کرنی پڑے گی نا. بالکل. اس کے بارے میں ایک بہت اچھی سینگ ہے ایک درویش کی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری بات سے بہت اختلاف ہے لیکن میں مرتے دم تک تمہارا ساتھ دوں گا کہ تم یہ بات جگہ جگہ کہتے رہو. یعنی کہ بات سننے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. گھنٹے دے سنو نہیں دیں تانوں. ہارون صاحب اپنی آڈینس کی طرف چلتے ہیں. جی پلیز. چلو جی آؤ. چلیے آؤ. بھائی یہ بیٹھے رہو. آپ یہ کہیں بھی آڈینس بھی کچھ کہنا چاہتی ہے. بھائی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آڈینس کی طرف اب توجہ کرتے ہیں. وہ آگا مسجد ہے گا ٹی وی تے خبریں سننے کہ آئیے آپ کو پشاور لے چلتے ہیں. انہیں سامان سمون بن لیا. اور اللہ دی قسم ہے مینوں انہیں کہا ہی نہیں کہ پشاور چلتے ہیں. جی السلام علیکم، میرا نام شفق ہے اور میں گانا گانا چاہوں گی. جی پلیز. تیرے توکھے نے سجنا مینوں مار مکایا. پڑھ لو کڑی کو ساتھ چلی جائے. بہت اچھا گایا. میرا بیٹا جوس پیے گا. ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਸੀ. ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰਸਮ ਦੁੱਧ ਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਗਲਾਸ. آپ لوگ اب ان کو تنگ نہیں کریں گے. جی ہیلو جی کون؟ نہیں بیٹا آپ کے انکل گھر نہیں ہیں. اور یار وہ مائک چیک کر رہے ہیں. پہلی بھابی گنجی ویکھی میں. السلام علیکم، میرا نام احمد نعیم ہے. میرا آپ سے سوال ہے، پہلے سیگمنٹ میں نوٹنگی میں ہم نے سپر ہیروز کے بارے میں ڈسکس کیا، تو آپ کا فیوریٹ سپر ہیرو کون سے ہے؟ آج ابو بکر صاحب نہیں نا یہ دی کمی پوری ہوگی. وہ کیسے؟ میری بات سنیں، میں کہہ رہا ہوں یار باز آؤ. ਸਸਤੇ ਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਰਸ ਹੁੰਦੀ کیا مطلب؟ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪੇ ਬਹੋ ਮੈਂ ਚਾਦਰਾਂ ਬਦਲਵਾ ਲਾਂ. دیکھیں سپر ہیروز میں نا اگر آپ فلموں کی بات کریں تو شاید ڈیوڈ کمبر بیک جو ہے وہ مجھے بڑا پسند ہے. بطور ایکٹر بڑا پسند ہے. شاید اس نے شرلاک ہومز اتنی شاندار ایک سیریز کی ہے نیٹ فلکس کی، اور میں شروع سے ہی شرلاک ہومز کو بہت زیادہ پسند کرنے والا آدمی ہوں. شاید ہی کوئی سیریز ہو، کوئی فلم ہو، کوئی کتاب ہو جو اس کی میں نے چھوڑی ہو سر آرتھر کونن ڈویل کی. مجھے بہت پسند ہے. اچھا تو وہ جو کرتے ہیں نا ڈاکٹر اسٹرینج کا کریکٹر، وہ مجھے زیادہ اس لیے پسند ہے کیونکہ اس میں کوانٹم فزکس، ٹائم ٹریول اور ٹائم وارپ جس کی ہم نے بات کی وہ سب کچھ انوالوڈ ہے. تو آئی پرسنلی لائک ہم. لیکن ادروائز ان ریئل لائف ان ایکچوئل ٹرمز مجھے سپر ہیروز نہیں پسند، مجھے سپر ہیومنز پسند ہیں. بہت گڈ. جیسے ایدی صاحب تھے، جیسے اشفاق احمد صاحب. کیا بات. ایسے لوگ مجھے پسند ہیں. یہ ہوتے ہیں اصل سپر ہیروز. ਵਾਹ. جی السلام علیکم، میرا نام مقدس یوسف ہے. میں ایک پنجابی شعر عرض کرنا چاہوں گی. جی پلیز. ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਟੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਟੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬੰਦਾ ਮੁੱਕਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ. ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਦਿਓ. ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਗੋਗੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ. کون سا؟ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ. ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਟੁੱਕ ਰਿਹਾ. وہ کیوں؟ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਤੋਂ ਕੀੜਾ ਟੁੱਕਣ ਡਿਆ ਤੈਨੂੰ پتا ہے. ناظرین یہ تھا آج کا شو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.